कई जगह बीजक का पाठ कराने का हमें कोई फायदा है? सवाल बहुत बढ़िया है, क्योंकि आप देखेंगे कि यूपी के कुछ हिस्सों में जैसे औरई हो गया और औरैया हो गया, और इधर इटावा, मैनपुरी, एटा, इस तरफ ज्यादातर प्रचलन है बीजक के पाठ का। यहां पे बीजक का पाठ कराना मानो ऐसा हो गया जैसे रामायण का अखंड पाठ रख दिया जाता है किसी घर में कि भाई अखंड पाठ करना है। तो कोई अपने घर में रामायण रख लेता है और कुछ लोग आते हैं और अपने अपने हिस्से की रामायण पढ़ के फिर आगे टर्न दे देते हैं। लेकिन ये जो बीजक पाठ है, यहाँ पे बीजक पाठ करवाया जाता है, इसके फायदे पूछे थे। इसका कोई फायदा है कराने का? देखो, फायदा और नुकसान अलग बात है। कोई ऐसा तो है नहीं कि बीजक पाठ कराने से तुम्हारे बढ़िया बढ़िया बिजनेस चल पड़ेंगे या तुम्हारा 1 मंजिली मकान 4 मंजिली हो जाएगा। ऐसा कोई फायदा तो होने वाला है नहीं। फायदा क्या होता है कि तुम्हें कुछ थोड़ी बहुत बातें समझ में आने लग जाती हैं, कुछ वाणियों से रूबरू होते हो, कबीर साहब की वाणियां तुम्हारे कानों में पड़ती हैं, तो तुम सोचते हो कि मुझे इन वाणियों का अर्थ भी पता लग जाए। इससे ज्यादा इसका कोई फायदा नहीं होता कि आप सोचो कि बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है बीजक पाठ का। कुछ नहीं। कबीर पंथियों ने एक नया तरीका निकाल लिया है पैसे कमाने का। बीजक पाठ रखवा लो। इससे ज्यादा कुछ नहीं। बीजक पाठ का आनंद तब है जब एक एक शब्द का, एक एक दोहे का आपको अर्थ बताया जा रहा हो, आपको समझाया जा रहा हो कि बीजक क्या कह रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारा बताया जा रहा हो अगर, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर केवल जैसे रामायण का पाठ होता है जल्दी खत्म करो, ऐसी अगर बीजक का पाठ हो रहा है तो उसका कोई फायदा नहीं, कोई भी फायदा नहीं, भूल जाओ। तो असल में बीजक क्या कह रही है इसको जानना जरूरी है। और आजकल तो मैं हैरान हूं कि कुछ लोगों के हाथ बीजक लग गई है अर्थ वाली। बीजक का ग्रंथ लेके यूट्यूब पे बैठे हैं और अर्थ पढ़ के सुना रहे हैं, अर्थ पढ़ के सुना रहे हैं और लोगों के कान में फूंक मार रहे हैं और सतगुरु कहला रहे हैं। खुद ही अपने आप ही अपने मन से ही खुद को सतगुरु बता दिया। कई वीडियो में मैंने देखा। यही दिक्कत है, जिसके जो मन में आ रहा है वो कर रहे हैं, लेकिन सिद्धांत क्या कह रहा है अता पता तक नहीं है। एक है बीजक की किताब लेके बैठ जाता है, पता नहीं किसने उसे हमारे ही आश्रम की बीजक उसके पास पहुंचा दी।
बादल बिजली बरसात हो या धुंधली काली रात हो, हर मुश्किल दरअसल एक मौका है जब जज्बा जीत का साथ हो। सड़कें चाहे